देखिए, महात्मा गांधी उस जमाने के वो थे, राष्ट्रपिता थे। राहुल गांधी जी इस जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं, देश के बेटे हैं। इसलिए हम कहते हैं महात्मा गांधी जी उस जमाने के राष्ट्रपिता थे और राहुल गांधी जी आज के जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रमाता की श्रेणी में रही, अमर शहीद राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं और हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि रायपुर जिला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से पूर्व मंत्री आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज की पत्रकार वार्ता में मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री आदरणीय रवि घोष जी, रायपुर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय गिरीश दुबे जी, रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष भाई अलोक वर्मा जी, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भाई संजय ठाकुर जी, भाई नरेंद्र वर्मा जी, बहन वंदना ठाकुर जी, भाई अजय गंगवानी जी, रायपुर शहर जिला कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बंसी कन्नौजे जी, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यहाँ उपस्थित पत्रकार साथियों का सादर अभिनंदन। मैं आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वे आगे आप सबको संबोधित करें। जन सूचना के सशक्त माध्यम सभी आदरणीय पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं, सभी आप सबका अभिनंदन करता हूं। हमारे जनरल सेक्रेटरी रवि घोष जी हैं, आदरणीय आनंद शुक्ला जी हैं, आदरणीय भाई उदय वर्मा जी हैं, आदरणीय हमारे गिरीश दुबे जी हैं, धनंजय भाई हैं, सभी लोग हैं, हमारे पार्टी के सभी लोग यहाँ आपके बीच में हैं। हम सब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, भारत में अपनी बात कहना गुनाह हो गया है, अपराध हो गया है। हमारी आवाज़ को दबाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं। 4 बार के सांसद राहुल गांधी जी जब संसद में अपनी बात कहना चाहते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। इस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके मंत्रीगण पूरी ताकत के साथ षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। खड़गे साहब जब अपनी बात कहते हैं, राहुल गांधी जी अपनी बात कहते हैं, तो उनके बयान को काट दिया जाता है। उनके बयान को, राहुल गांधी जी के बयान को तो पूरी तरह से ही विलोपित कर दिया गया। इसका मतलब हुआ कि जो फिरंगियों के समय में जो होता रहा वो इस देश में आज देखने को मिल रहा है, उसकी शुरुआत दिखाई दे रही है। मोदी राज में जो चल रहा है, लोकतंत्र की हत्या का षड्यंत्र चल रहा है, उससे आप सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, महसूस करने की जरूरत है। और एक षड्यंत्र, सबसे बड़ा षड्यंत्र, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करके उन्होंने एक तानाशाह पर एक मोहर और लगा दी है। तानाशाह रवैया उनका इस तरह से है, जैसा कि आप जानते हैं। पूरा घटनाक्रम हम विस्तार से बताएंगे आप लोगों को, आप लोग सब जानते भी, फिर भी एक बार बताना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। उनके केंद्रीय मंत्री सारी गरिमा को ताक में रख करके, सारे सिद्धांतों को ताक में रख करके गलत बयानबाजी कर रहे हैं और एकदम से पूरी तरह से मोदी जी के बचाव में पूरी पार्टी और उनके लोग आ गए हैं। ये भी कड़ी सच्चाई आप सबके सामने है। अडानी के घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी जी ने 2 सवाल किए थे संसद में कि अडानी से प्रधानमंत्री जी का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अडानी जी के पास इतनी 20 करोड़ रुपए की धनराशि कहां से आई, वो सेल कंपनियां कौन सी हैं, वो डिफेंस का कंपनियां कौन सी हैं, कौन नहीं जानता वो कौन लोग हैं। और इस तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाली कंपनी के पास ये काला धन किसका है, यही तो राहुल गांधी जी ने पूछा था। यही 2 सवाल किए थे राहुल गांधी जी ने, यही अपराध था उनका।
और इस इस बात को दबाने के लिए राहुल गांधी जी के साथ कितना बड़ा षड्यंत्र किया गया, इस बात की जानकारी दुनिया और देश के लोगों को हो गई। और मैं बताना चाह रहा हूं कि किसी समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के राहुल गांधी जी ने नहीं कहा। ये ओबीसी की बात करना भी फिजूल बातें हैं। राहुल गांधी जी ने कोई ओबीसी के नाम से, किसी जाति के नाम से कोई बात कभी नहीं कही। और 4,000 किलोमीटर चलने वाली इस शख्सियत को, जो देश में एक वातावरण बनाया जिन्होंने, और जो देश में स्वराज की बात करने वाले, आज़ादी की रक्षा करने नौजवान करेंगे, इसकी बात करने वाले राजनेता की सदस्यता खत्म कर देना सब में गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। मैं बताना चाहता हूं, LIC और SBI के करोड़ों रुपए का निवेशकों का पैसा आखिर क्यों दिया गया? क्यों इतना बड़ा आर्थिक अपराध हुआ? दुनिया के लोग जानते हैं। अडानी जी के फ्लाइट में, प्लेन में मोदी जी आराम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्टेट बैंक के अध्यक्ष अडानी जी और मोदी जी की वार्तालाप हो रही है। तो ये सब बातें जनता से छुपी हुई नहीं। इन्हीं बातों को राहुल गांधी जी खुलासा करना चाहते थे। आज के जमाने में ये ऐसा लोकतंत्र के इतिहास में कभी ऐसी बातें नहीं हुई जो आज हो रही हैं। एक तरह से देखा जाए तो लोकतंत्र का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये हाल हो रहा है। एक कहावत है, मुहावरा है ये तो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस मुहावरे का भी उपयोग करने में कोई गलत बात नहीं होगी, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। अब मैं आपको पूरे विपक्ष जब ये कह रहा है कि JPC बनाओ, ज्वाइंट कमेटी बनाओ, पार्लियामेंट कमेटी बनाओ, तो आखिर उसके बाद क्यों नहीं सुनी जा रही इस मुद्दे पर? पूरे विपक्ष के सारे लोग एक स्वर से कह रहे हैं कि ये गलत काम हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में कभी ऐसा नहीं होता। विपक्ष की आवाज दबाने का काम किसी ने नहीं किया। फिरंगियों के समय का याद बातें दोहराई जा रही हैं। तो ये बात सबके सामने, जनता के सामने अहम मुद्दा है। और इसमें जांच अगर होगी तो सारे किस्से और खसारे खुलासे हो जाएंगे। सारे षड्यंत्रों की शुरुआत कहाँ से हुई, उसकी जानकारी आम जनता को होगी। और एक न एक दिन आम जनता तो जान ही जाएगी कि षड्यंत्रकारी कौन है, कैसे है, किस तरह से किया गया। और कितनी बार अडानी जी विदेश यात्रा पर मोदी जी के साथ गए। ये सवाल अगर देश की जनता के बीच में जाता है तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर इतने पाक साफ है तो इसका खुलासा करें, दामन साफ है तो खुलासा करें। अगर खुलासा नहीं करते हैं तो ऐसा साफ जाहिर होगा कि दामन में दाग है। और ये कलंक अगर लेकर के भारतीय जनता पार्टी अगर राज करना चाहती है तो बखूबी से करे। एक दिन अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक महात्मा गांधी जी ने पूरे अंग्रेजों को हिला दिया। अब एक राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को हिलाएगा, इस बात को हम जानते हैं। 4,000 किलोमीटर की यात्रा, पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, देश से नफरत मिटाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे थे। मोहब्बत का पैगाम लेकर राहुल गांधी जी गए थे। यही बात सबसे ज्यादा बात भारतीय जनता पार्टी को आखिर देश में भूचाल आ जाएगा, राहुल गांधी जी की यात्रा का संदेश जनता तक जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी, ऐसा मान के चल रहे थे। कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के तानाशाही के खिलाफ जनता के बीच में जाएगी और जनता के बीच में अपना मुद्दा लेकर के जाएगी। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत जनता इसका फैसला करेगी, इस बात को भी हम जानते हैं। इस बात को मोदी सरकार भी जानती है, मोदी जी का राज चलाने वाले लोग भी जानते हैं। देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए, जन आंदोलन हुए,
संसद में नहीं सड़क तक हुए और वो लोग जीते। आखिर अंग्रेजों के समय भी आंदोलन हुआ, आखिर जीत देश को आज़ादी दिला करके, देश को आज़ादी करा करके हुई। इसी तरह से यहाँ भी हम जनता के अदालत में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, आखिर जीत हमारी होगी। इस बात को भी हम सब जानते हैं। देश में ऐसा पहली बार हुआ कि भ्रष्ट और बेईमान लोग देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। उनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है, अपराध की श्रेणी में आता है। ये स्पष्ट हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की कलाई खुल रही है। लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग के कारनामों से वाकिफ हो रहे हैं। कैसा लोकतंत्र है इस देश में? राहुल गांधी जी सांसद बोलने की आजादी नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारा मौलिक अधिकार है, उस अधिकार के तहत हम अपनी बात नहीं कर सकते। ये ऐसे देश चलेगा? ऐसे देश चलाएंगे मोदी जी? तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप सबसे गुजारिश यही है, आप सच्चाई को देखें और सच्चाई को देखने के बाद विश्लेषण करें। उसके बाद अपने समाचार पत्रों में अपना प्रमुखता के साथ उन बातों को खुलासा करें। आज देश हित की बात हम कर रहे हैं, राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जब देश हित की बात कर रहे हैं तो इनको तकलीफ होती है। नेहरू गांधी परिवार के लोगों पर ये इस तरह से कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने किसी भी विरोधी पार्टियों, विपक्षी पार्टियों पर ऐसा कृत्य नहीं किया जो मोदी जी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आगे की बात श्री आनंद शुक्ला जी घटनाक्रमवार से बताएंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि माननीय सरकार सामाजिक जो हमारे देश वार्ता का प्रमुख तथ्य था उसको बदल चुके हैं। और इसके बाकी का जो घटनाक्रम है पूरा परसों माननीय संजय जी ने आपको बताया था, लिखित में आपको नहीं प्रस्तुत कर देंगे। आप छत्तीसगढ़ से कोई सवाल है प्लीज सवाल। धीरे-धीरे सवाल हाँ गौरव जी आपने 2 बार कहा जिस तरह के काम किया अंग्रेज जिस प्रकार का काम किए वही हो। देखिए, वही तो हो रहा है। विपक्ष को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस देश में जब से देश आजाद हुआ, आजादी की रक्षा करने वालों को बोलने का अधिकार नहीं। जिस बलिदानी परिवार ने जिसने सब कुछ बलिदान किया, देश को आजाद कराया, वो उनको बोलने का अधिकार नहीं किसी मसले पर। ये कुछ भी करते रहे, हम खामोश रहे। वो वार पर वार किए जा रहे हैं तलवार की तरह, हम खामोश खड़े हैं गुनाहगार की तरह। ऐसे होगा, ऐसे चलेगा देश। यही तो बात है समझने की, सोचने की, कि देश में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सारा षड्यंत्र चल रहा है। आज राहुल गांधी जी के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी तानाशाह रवैया अपना रही, इसके हम सब खिलाफ हैं। देखिए, अंग्रेजों की नीति भी यही थी, अंग्रेजों की नीति भी तो यही थी। व्यवसाय करने आए थे, राज करने लगे देश पर, देश को गुलाम बना लिया। देखिए, महात्मा गांधी उस जमाने के वो थे, राष्ट्रपिता थे। राहुल गांधी जी इस जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं, देश के बेटे हैं। इसलिए हम कहते हैं महात्मा गांधी जी उस जमाने के राष्ट्रपिता थे और राहुल गांधी जी आज के जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रमाता की श्रेणी में रही, अमर शहीद राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी जी। इसलिए कि राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पद यात्रा किया, भारत जोड़ो अभियान चला रहे थे, भारत में मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे, नफरत खत्म कर रहे थे। इसलिए राहुल गांधी जी सबकी आंखों में खटकते दिखाई दिए। ऐसे नहीं तो इस ढंग से तरीका ढूंढा इन्होंने। सोची समझी चाल थी। हमें न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं करना, लेकिन जो षड्यंत्रकारी लोग हैं
उनके षड्यंत्र को बेनकाब करना हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आम जनता जान गई है षड्यंत्रकारी कौन है, कैसे षड्यंत्र करते हैं, इसको भी पहचान गए लोग। काउंसिल कॉन्वेंट जी भास्कर से जी, क्या सवाल माइक दे दूँ। विपक्ष को एकजुट करने के लिए हाँ, राहुल गांधी पर कार्रवाई का विपक्ष एकजुट हो गया। देखिए विपक्ष महसूस करता है, विपक्ष आज ये महसूस कर रहा है विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए हर विपक्ष के राजनीतिक दल ने इसकी निंदा की है, भर्त्सना की है। और इसीलिए हम कह रहे हैं पूरा विपक्ष महसूस करने लग गया कि तानाशाही रवैया इस देश में चल रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ये स्पष्ट हो गया है। पूरा विपक्ष बोल रहा है कि भाजपा या मोदी जी निरंकुश हैं, लोग तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, तो विपक्ष असहाय है कि अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है? विपक्ष असहाय नहीं है। विपक्ष का आज नहीं तो कल विपक्ष की बात जनता के बीच में जाएगी। इसलिए हमने कहा कि जनता की अदालत में अपनी बात को रखने के लिए हम लोग जाएंगे और जीत भी हमारी होगी, जैसे कि अंग्रेजों के टाइम समय में आज़ादी दिलाने में जीत हम लोगों की हुई, देशवासियों की हुई। जी क्या बोलना? अडानी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई। हाँ, जेपीसी की बात हुई ना, पूरे विपक्ष ने कहा है, संसद में मामला आया है कि जेपीसी बनाई है। विपक्षी दल तो यहाँ अभी भी अपनी मांग पड़ा हुआ है कि कमेटी क्यों, जेपीसी ने क्यों नहीं कहा, जेपीसी जांच क्यों नहीं करे? हम भी करें। देखिए, इस देश में नेहरू गांधी परिवार का आज़ादी के इतिहास से जुड़ा हुआ अध्याय है और राहुल गांधी जी उस परिवार के सदस्य हैं। बहुत बड़ा अभियान उन्होंने भारत छोड़ो का प्रारंभ किया, 4000 किलोमीटर यात्रा कर चुके, दूसरे चरण में और यात्रा होनी है। और 2 सवाल किए थे राहुल गांधी जी ने, क्या गलत सवाल थे वो? क्यों नहीं जवाब देते ये लोग कुछ बातों का, क्यों नहीं खुलासा करते? केवल मुद्दे से भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये सब कार्रवाई की जा रही है। और संसद में अगर विपक्ष को उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितना कि सत्ता दल को मिलता है, उससे ज़्यादा